हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। क्या करवा रहे थे बताइए। मैम व्याकरण में मैम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सेकंड तो हो गया यस था ना। मैम। यस सेकंड तो मैम। हो गया है। यस चलिए मैम। थर्ड वाला करना, आंसर नंबर थर्ड। यस। क्या पूछा है आपसे प्रश्न कि देश तथा विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं। ठीक है, दोनों की क्या करना, हमें परिभाषा बताना है कि किन्हें कहते हैं और उसमें कितने उदाहरण देना, हमें चार 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 उदाहरण। चार 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 उदाहरण। फर्स्ट वाला है आपका, जैसे क्या देशज पूछा शब्द। है, देशज। मैम देशज शब्द। देशज शब्द। तो इसका हो जाएगा, लिखिए पहले देशज। मैम लाइन नहीं दिख रहा है बेटा। मैम दिख रहा सब मैम कुछ दिख है रहा ना? है। कोई दिक्कत नहीं है ना। नो यस मैम। नो मैम। वे शब्द जो एक विशेष में प्रचलित विभिन्न विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते कहते हैं। ठीक, यस मैम। यस मैम। जैसे यस मैम। कहने का क्या अर्थ है यहाँ पे कि वे ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है कि जो क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में बोले जाते हैं। ठीक है, यस समझ मैम। रहे हैं। कहने का क्या यस अर्थ मैम। है कि हम कहीं और रहते हैं तो हमारी जो क्षेत्र की भाषा है, कोई बलिया में है, कोई कहीं पे है। ठीक है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी क्या है, भाषा है भाषा कि है। नहीं। तो हमने यस। क्या कर लिया, उसको क्या किया, उन बोलियों को हमने अपने भाषा में शामिल किया, कि मतलब सबको इकट्ठा कर लिया और जो हमारी यहाँ की भाषा है हमने उसमें सम्मिलित कर लिया कि यही है कि ये सब भाषाएं, यही सब बोलियां। ठीक है, तो इसी से हम लोग को ये क्या कहलाता है, हमारा देशज शब्द। इतनी चीज समझ में आई। यस तो यस जैसे मैम। कल में चार देना है ना, जैसे आप लिख दोगे फर्स्ट हो जाएगा, जैसे आपका धमक, सेकंड है थप्पड़, थर्ड है सरपट और फोर्थ है रोटी। लिख लो यहां तक।
लिख लीजिए। मैम मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। किसका मेरा बाकी भी है? हो गया। आरुषि आपका भी हो गया? यस मैम हो गया मेरा भी। समित पाल आपका भी? मैम हो गया। देखो, लेकिन एक चीज अंतर क्या है आप लोग ये समझिएगा, आंसर में आपसे दो चीज पूछा, तो पहले इस बारे में लिख दिए हो ना, फिर नेक्स्ट लाइन से दूसरा लिखोगे, लेकिन वो क्या रहेगा आंसर नंबर? विदेशी शब्द का। विदेशी लेकिन शब्द का। कौन सा रहेगा? क्या मैम? आंसर मैम नंबर उसमें कौन सा रहेगा? विदेशी शब्द का। हाँ, वेरी गुड, आंसर नंबर थर्ड ही रहेगा। ठीक है, अब क्या यस पूछा दोस्तों कि विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं, तो फिर वैसे नेक्स्ट लाइन से लिखोगे उसी उसी आंसर के आगे विदेशी शब्द। यस मैम। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से अच्छा। हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, खजाना, थर्ड है आपका प्याला, और फोर्थ है आपका आलू। लिख लो यहाँ तक, लिख के बताइए। मैम मेरा भी हो गया। मैम मेरा भी हो गया। मैम मेरा भी हो गया। हो गया? यस मैम। समित, यस मैम। क्या मेरा? चलेगा? मेरा करें, भी हो गया। ये हो यस जाएगा मैम। आपका आंसर नंबर थर्ड पूरा कंप्लीट। यस मैम। फिर आया आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं।
रचना बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जो रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा है योग ऋण शब्द। लिख लो। यस मैम। हो गया सबका? यस मैम। मैम बहुत जल्दी लिख रहे हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले रहे हो ना? नो मैम लिख रही हूँ। करेगा? यस मैम। फिर उसके बाद आपका फोर्थ था क्वेश्चन कि फिफ्थ था? ये मैम फोर्थ। मैम फोर्थ। फिफ्थ है अब आपका आंसर, नंबर फिफ्थ। कि यौगिक और योग ऋण शब्द में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो वैसे ही अंतर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बताएं आपको? मैम बीच में लाइन खींच परिभाषा लिखनी है। मैम मैम बीच में लाइन खींचेंगे पहले, वेरी गुड। फिर एक तरफ लिखेंगे यौगिक और योग रूट। यौगिक शब्द और यही बताए थे। यस यस मैम। मैम। तो क्या हो जाएगा? यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी ऋण शब्द में सार्थक शब्द अथवा शब्दखंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार
बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दिख रहा है? यस मैम। फिर योग रूप शब्द दो या दो से अधिक दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। योग ऋण शब्द कहलाते हैं। लिख लो यहाँ पर। मैम लिख रहे हैं। मैम लिख रहे हैं। दिख रहा है ना? कोई सी कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो? नो मैम। लिख के बताइए। हो गया मैम। यस मैम, कंप्लीट हो गया। मैम मेरा नहीं हुआ। लिख लो, बताओ। सभी लोगों का हो जाएगा तब बताइए, ठीक है? मैम मेरा हो गया। मैम मेरा भी हो गया। हो गया सब लोग? हो गया। हो गया सब। समय बोलिए बेटा, समेत आप भी बोलिए। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक, फिर ये दोनों लिख लिए ना। अब इसका क्या करोगे? उदाहरण भी पूछा गया है ना, उसको भी यस लिखोगे। मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लाइन से आप क्या लिखोगे? उसी के नीचे, दोनों के नीचे में पहले यौगिक का लिखोगे, क्योंकि उदाहरण देकर समझाने के लिए कह रहा। तो क्या कहोगे? जैसे प्लस आलय हिमालय। ठीक। यस मैम। वायु प्लस यान वायुयान। पंकज चारपाई। हो गया? यस मैम। बाकी है कुछ किसी का?
नो मैम हो गया। मैम हो गया। लॉक कर दिया? मैम हो गया है। तो आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट ना? मैम 6 बचा है अभी। मैम अभी 6। अब आंसर 6 है आपका। विकारी और अविकारी शब्दों में क्या करना है? अंतर अंतर। उदाहरण सहित बताना है, समझाना है। और उदाहरण विकारी शब्द विकारी और अविकारी। यस मैम। चलिए वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी क्या होगा? वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। प्रयोग करने पर जिन शब्दों के शब्दों के रूप नहीं बदलते नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ तक लिखो। यस मैम। मैम हो गया। हो गया मैम। मैम मैम हो गया। सबका मैम समय यस चलिए फिर अब क्या पूछा था उसमें? एक चीज और क्या पूछा है? मैम उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाना है। तो उदाहरण कैसे दोगे? मैम विकारी शब्द में मैम जैसे
जैसे बच्चा खा रहा है का बच्चे खाते हैं, ये बच्चे खा रहे हैं उस तरह से। और अविकारी का कछुआ चलते हैं। बच्चा खाता है, बच्चे खाते हैं। लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा? कछुआ चल रहा है, कछुए चल रहे हैं। धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। यस मैम, हो गया। यस मैम, कंप्लीट हो गया। मैम अभी मेरा नहीं हुआ है। कर लो। यस मैम, हो गया। मैम हो गया है। हो गया सबका? यस मैम। कंफ्यूजन है इसमें बताओ। नो मैम। मुकेश नंदनी, आप पूछ रही थी ना कि हमको पढ़े नहीं है, थर्ड वाला चैप्टर कैसे करेंगे? यस मैम। तो पढ़ी थी उस दिन? मैम नहीं पढ़ पाई। नहीं पढ़ पाई? तो ऐसे तो आपका ढेर होता जाएगा, तो फिर कैसे पढ़ती जाओगी? क्यों? ऐसे तो आपका कोर्स बढ़ता ही जाएगा, तो फिर पीछे की चीजें रह जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मान लेना, ठीक है? यस मैम। ये वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सोच समझ के पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। जो बाकी बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो जो लिख रहे हैं उसको समझिए कि हम क्या लिख रहे हैं, कहने का क्या अर्थ है, ठीक है? तत्सम, तद्भव, मिश्रित, यौगिक, योग रूढ़, ये आपके बहुत ही जैसे इंटर तक चलने वाला है ये सब, ठीक है? जब आप थोड़ी छोटी चीजों को जानेंगे तब आप बड़ी चीजों को जान पाओगे। यस। बड़ा कंफ्यूज होता है विकारी और अविकारी शब्द में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? भूलना मत इसको, क्योंकि आज तक भी लोगों को विकारी अविकारी शब्दों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, ठीक? जैसे सार्थक निरर्थक में भी आज लोगों को कंफ्यूज होता है। तो जब आप लोग क्लियर ही पढ़ते चलोगे हर चीजों को, तो आपको हर चीज पता रहेगी, ठीक? यस मैम। नो मैम। मैम हाँ बोलो।
हाँ बोलो दुर्गेश। हिंदी लिटरेचर में आपने कहाँ कर दिया मैम, पढ़ा दिया? बच्चों कहाँ तक हुआ है? मैम सेकंड सेकंड तक हुआ है। मैम सेकंड चैप्टर तक। सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया, उसके क्वेश्चन से भी करवा दिए ना शायद। यस चैप्टर तक लिटरेचर में और आपका व्याकरण में थर्ड चैप्टर तक पूरा हो गया है। तो ये अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते चलिए, हो सकता है कभी भी हम आप लोग से पूछ लें ऐसे ही। हाँ बोलो। संस्कृत में कहाँ तक कराया है? संस्कृत में अभी फर्स्ट चैप्टर ही तो हुआ है ना, उस पर एक्सरसाइज नहीं हुई अभी। यस मैम, शब्दार्थ आ चुकी है मैम, जो मैम वंदना मैम वो भी लिखवा चुकी है। अर्थ भी ना? यस मैम। चलो और कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो मैम। बुक ले लियो ना सभी लोग? यस मैम मुझे अभी वो नहीं मिली वाली। ले लो, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।